हैंड रेज करो। ओके, तो सर मैं आपको सब लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। जैसे अभी मार्केट का सिनेरियो देख के आप सब लोग पैनिक हो गए होंगे, तो उस पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। जैसे आप लोगों ने बिग बुल पे भरोसा दिखाया है, उसी तरह भरोसा आप कायम हमारे साथ दिखाते रहो। मैं आप सब लोगों को एक अभी वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे कि आप जानते हो, बिग बुल टेक्नोसॉफ्ट एलएलपी के सीईओ डॉक्टर रविंद्र पोद्दार सर, वो आपको आज लाइव जाएंगे। इस जूम मीटिंग में आपके साथ लाइव बात करेंगे वो सर। तो आगे का अपडेट मैं आपको एक वीडियो प्ले करके आपको आगे का अपडेट दे देता हूँ। First social blockchain, presenting to you Big Bull blockchain. Let's look at the features of the Big Bull blockchain. It's fast and secure. It's user-friendly. It's developer-friendly. It's based on proof-of-stake mechanism. Big Bull is having the latest consensus algorithm. It's also NFT compatible. Also, we are Game-A5 Metaverse compatible. It's also equipped with blockchain status monitoring. Our Big Bull blockchain technology is powered with testnet. We have Web3 integration, and the best thing is very low transaction fees. We have BigB20, BigB721, BigB1155 smart contract token standards. Now let's look at the exceptional factors of Big Bull blockchain. Most of the paid blockchain services of Big Bull are free, especially for firstly, social and non-profit organizations. Then, all education sector like universities, colleges, and institutions. Plus, startup companies around the world. Also focusing banking sector like cooperative credit societies and small banks. We also welcome software developers, existing token projects, new token projects in universities, colleges, institutions, plus social organizations to take benefits and enjoy of the Big Bull blockchain technology services. So friends, what are you waiting for? Come join hands with Big Bull. Big Bull Blockchain welcomes you to the world of new innovative blockchain technologies and services. तो दोस्तों, ये था एक बिग बुल ब्लॉकचेन का एक शॉर्ट सा वीडियो जिसमें आपको थोड़ा अपडेट दिया गया है। आपके परमिशन के साथ मैं ये मीटिंग आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं वेलकम करता हूँ बिग बुल टेक्नोसॉफ्ट एलएलपी के सीईओ डॉक्टर रविंद्र पोद्दार सर। सर हमें इस ब्लॉकचेन के बारे में अच्छे से गाइड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, उसकी एक खास वजह है। Am I audible? Yes. Yes sir, you are audible. Okay. आज मैं उपस्थित हुआ, उसकी खास वजह है। जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे एक साल से कि ये बिग बुल का टोकन पे कब आएगा, कब इसका डिपॉजिट स्टार्ट होगा, तो फाइनली हमने कल सभी एक्सचेंजेस पे अपना बिग बुल का टोकन डिपॉजिट ऑप्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अच्छी खासी ट्रेडिंग भी वहाँ पे हो रही है, लोग बाय कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। और इसी दौरान मार्केट में कुछ लोग वीडियोस भी डाल रहे हैं कि ये बिग बुल फेक है, स्कैम है। तो मुझे आज आपको सबके साथ कुछ बात करना इसलिए मुझे जरूरी समझता कि ये क्यों नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर वीडियो जो मार्केट में आ रही है, उन लोगों ने बिग बुल के बारे में कुछ स्टडी नहीं किया है।
साथ में रहे हैं और जो शुरू से 1 साल से बिग बुल के साथ में, ये कभी ये बोल नहीं सकते कि बिग बुल स्कैम है, क्योंकि प्रोजेक्ट को जानते, इसकी वजह जानते, इसके फ्यूचर जानते, इसके पीछे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये सब कुछ जानते हैं। जो लोग ये मार्केट में सोशल मीडिया में न्यूज तो फैला रहे हैं, एक तो उनका नॉलेज आधा अधूरा है और शायद उनका इंटेंशन कुछ अलग है। कई लोग इस जानबूझ के कॉइन का रेट डाउन करने के लिए गलत न्यूज मार्केट में फैला रहे हैं ताकि कॉइन का रेट डाउन हो जाए और वो उसे बाय भी करे। अगर आप देखा जाए तो जितने एक्सपेक्टेड था कि 1 साल से हम प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं, काफी सारे बायर्स है, तो ये जब ये डिपॉजिट ओपन होगा तो ये लाजमी था कि सेल का प्रेशर वहाँ पे आएगा, सब लोग वो एक के साथ तो सेल करने के लिए आएंगे, तो ये पहले से हमें पता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी कॉइन मार्केट से आउट हो गया, स्कैम हो गया, ऐसा नहीं है। तो प्रोजेक्ट की फ्यूचर के बारे में मैं अभी बताना चाहूँगा। ये प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग क्यों है। अगर अभी कुछ लोग दुबई में जो एक्सपो हुआ था यहाँ पे भी शामिल हुए थे, तो वहाँ पे भी हमने ये प्रमोट किया था, हमने जो ब्रोशर्स दिए थे, यहाँ पे हमने नई चीज़ डाली थी जो हम अभी इस प्रोजेक्ट को जो बोल रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट की बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक है, इनोवेटिव है, बाउंड्रीलेस है एंड एवरलास्टिंग है। तो इसकी कुछ तो वजह होनी चाहिए कि फ्यूचरिस्ट है, इनोवेटिव है, बाउंड्रीलेस है और ये एवरलास्टिंग है। जब हम इस प्रोजेक्ट को एवरलास्टिंग बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ तो वजह है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ऐसा नहीं कि हमने जैसे हमें लगा एक टोकन को डेवलप करना है, मार्केट में बेचना है और एक्सचेंज करना है, इस वजह से हमने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया था। इस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले काफी सारी रिसर्च हुई थी कि ये प्रोजेक्ट हम इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या नहीं। उस वक्त लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं था। उस दौरान हमने प्रोजेक्ट को हमने उसको प्रोजेक्ट को बनाया और एक लंबी सोच बना के हमने प्रोजेक्ट को बनाया। इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, इसीलिए हमने जो प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए उसी तरफ से हम आगे धीरे धीरे अब बढ़ भी रहे हैं। तो मुझे ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अन्य प्रोजेक्ट से बेहतर क्यों है, कुछ अलग क्यों है, क्या ऐसी चीजें है जो बिग बुल को अन्य प्रोजेक्ट से अलग बनाती है। इसमें कुछ फीचर्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट है, अपना जो प्रोजेक्ट है ये किसी सिंगल टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आता है, कोई मेटावर्स का आता है, कोई NFT का आता है, तो किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर होता है, डिपेंड सिंगल टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। तो इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर में रिस्क बहुत बढ़ती है, क्योंकि उसके ऊपर की जरा सी भी टेक्नोलॉजी आई तो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से वाइप आउट किया जा सकता है। तो ये रिस्क हमेशा उस प्रोजेक्ट के साथ में बना रहता है। तो वो चीज़ हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है, क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं तो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। अभी आपने जो वीडियो देखा तो इसमें अपना खुद का ब्लॉकचेन आ रहा है, अभी कुछ दिन बाद आपका अपना खुद का वॉलेट भी आएगा। ये काफ़ी सारे डेवलपमेंट इसके पीछे चल रही है जो लोगों को दिखाई नहीं देती, इसलिए थोड़ा सा डाउट लोगों के बीच में हो जाता है। एक खुद की ब्लॉकचेन को लॉन्च करना इतनी आसान बात नहीं है। एक कम्प्लीटली प्रोसेस कई महीनों से बनती आ रही थी, हमारी टीम वहाँ पे काम कर रही थी और फाइनली हमने अभी इस ब्लॉकचेन को लॉन्च किया। और यही भी थोड़ी सी वजह थी कि हमने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले भी किया एक्सचेंजर पे आने के लिए। उसकी टेक्नोलॉजी कुछ फुलफिलमेंट जो होनी चाहिए थी वो होनी बाकी थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ हम ये एक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, काफ़ी सारे नए टेक्नोलॉजीज इसके बीच में आएगी और ये प्रोजेक्ट को सस्टेन करने में मददगार होगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारा प्रोजेक्ट किसी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट होते कि ओनली फाइनेंस के होते थे, या तो फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लेके आते, बीच में कुछ ICOs आए थे जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर था, एनवायरमेंट के ऊपर था। तो हमारा जो प्रोजेक्ट्स है वो किसी सिंगल टेक्नोलॉजी या सेक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे प्रेजेंटेशन में, या तो फिर आपने PPT में भी देखा होगा, व्हाइट पेपर में भी देखा होगा कि अपने सारे प्रोजेक्ट्स है अलग अलग सेक्टर के, कोई फॉरेक्स का है, क्रिप्टो का है एंड स्टॉक का भी है। तो ये सब प्रोजेक्ट है। अभी बेहतर चीज़ ये हुई कि इसमें अभी ब्लॉकचेन भी आ गया है, अभी वॉलेट्स भी आएंगे, काफ़ी सारे नई अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। तो अपना जो प्रोजेक्ट्स है, जो बिग बुल है, किसी सिंगल सेक्टर के ऊपर नहीं है डिपेंड। तो
इसलिए इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाता है कि कल जाके हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई नया सेक्टर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारी प्रोजेक्ट की लाइफ को बढ़ाने के लिए काम आती है। हमें डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट लंबे तक ये चलेगा, उसी के लिए ये किसी टाइम से इफेक्टेड नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि ट्रेडिंग जो है कई साल से, हजारों सालों से आदमी ट्रेडिंग करता आ रहा है, और अगले हजार साल एटलीस्ट वो ट्रेडिंग तो करेगा। मैं कुछ भी हो जाए, ट्रेडिंग तो बंद होने वाली नहीं है। ट्रेडिंग के फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, कुछ टेक्नोलॉजीज ऐड हो सकती है, और ट्रेडिंग हमेशा रहेगा। तो इसलिए अपने शुरू से अगर देखा हुआ तो ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स अपने ट्रेडिंग के ऊपर ही है, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग है एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो इसी सेक्टर को हमने ज्यादा फोकस किया कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। हम जो बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एवर लास्टिंग है, तो ये टेक्नोलॉजीज है, ये जो सेक्टर्स है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये एवर लास्टिंग है। तो इसलिए फ्यूचर में भी हमें ये काम करते रहेंगे इसमें, और इसका बेनिफिट हम लेते रहेंगे। तो एवर लास्टिंग इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से, इन सब सेक्टर की वजह से इस प्रोजेक्ट को एवर लास्टिंग ये चीजें बनाता है। दूसरी चीज है कि कोई भी प्रोजेक्ट ये थोड़ा सा शेयर मार्केट के जैसे काम करता है। अगर मान लो कि टाटा का शेयर है, अगर टाटा कंपनी कल जाके परफॉर्म करेगी अच्छा, अगर प्रॉफिट लेगी तो टाटा के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि अगर बिग बुल के प्रोजेक्ट्स कल प्रॉफिट में आएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो बिग बुल के कॉइन का रेट भी उसके साथ बढ़ेगा। जबकि हमारे साथ में क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड स्टॉक ऐसे 3 वर्टिकल्स है और टोटल 11 प्लेटफॉर्म्स है। तो ये 11 प्लेटफॉर्म्स हमें हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते रहेंगे, हमें प्रॉफिट्स दिलाते रहेंगे। उसी प्रॉफिट से हम नए रिसर्च करेंगे, उसमें एडवर्टाइजिंग करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, नए टेक्नोलॉजीज उसमें लाएंगे, और ये प्रॉफिट प्रोजेक्ट हमें एवर लास्टिंग बनाने के लिए काम आएंगे। दूसरा से कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी उसमें कस्टमर की जरूरत होती है। आप पर्टिकुलर कस्टमर को लेके लॉन्ग लाइफ तक नहीं जा सकते। तो कोई प्रोजेक्ट अगर आपको सस्टेन करना है तो नए कस्टमर्स उसमें आने चाहिए। तो इसी सोच को मध्य रखते हुए हमने जो प्रोजेक्ट बनाए, ये सब 11 प्लेटफॉर्म बनाए। तो 11 प्लेटफॉर्म्स की कस्टमर बेस अलग अलग होगा, तो अलग अलग कस्टमर्स हमारे साथ में हमेशा आते रहेंगे, और कॉइन की डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी, और एक कॉइन का रेट इन फ्यूचर में भी हमेशा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। तो ये सब चीजें। कुछ फॉरेक्स के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कि फॉरेक्स जो अभी जो वीडियो आपने भी देखा हुआ, इसमें से बेस्ट पार्ट है कि जो बाकी सारी चीजें हैं बहुत सारी कंपनीज करती है, बहुत सारे ब्लॉकचेन अगर आप देखोगे तो ये सब चीजें उसमें होती है। और उसमें अलग सी बात जो हमने की कि ये वर्ल्ड का पहला सोशल ब्लॉकचेन है। तो सोशल ब्लॉकचेन इसका मतलब ये है कि ये ऐसा ब्लॉकचेन है कि जो कहीं पे सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। हमारा ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले भी यही था कि ये प्रोजेक्ट हम सोसाइटी के लिए बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लॉकचेन का उपयोग होना चाहिए। जब ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो दिमाग में लोगों को बिटकॉइन एंड ओनली कॉइन ही आता है, क्रिप्टो। पर ब्लॉकचेन ओनली बिटकॉइन एंड क्रिप्टो नहीं है, ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और हम चाहते हैं इस ब्लॉकचेन का फायदा सामाजिक वर्ग के एंड लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचे। तो इसीलिए हमने जो ब्लॉकचेन की सर्विसेज हम दे रहे, तो उसमें जो सर्विसेज स्पेशल सर्विसेज है हम ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। वैसे भी हम कुछ प्रोजेक्ट हम गवर्नमेंट के साथ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी ये सर्विसेज हम कुछ प्रोजेक्ट के लिए टोटल फ्री ऑफ देने की सोच रही है। जैसे कि सोशल स्कूल, कुछ स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे ब्लॉकचेन में उनको चाहिए, कुछ ब्लॉकचेन है वहाँ पे अपने R&D कर सके। तो इसलिए हम कॉलेजेस को, स्कूल्स को एंड यूनिवर्सिटीज को टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ब्लॉकचेन की सर्विस देने वाले हैं। और यही चीज हमारे ब्लॉकचेन को अलग बनाती है, और इसलिए बिग बुल ब्लॉकचेन इज वर्ल्ड्स ओनली सोशल ब्लॉकचेन, ये हम उसको बोल सकते हैं। और ये इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम प्रोजेक्ट सिर्फ सोशल को ही देंगे। काफी सारे कॉइन्स मार्केट में आते हैं, काफी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में आते हैं, तो उनको ब्लॉकचेन लगती है। तो ये ब्लॉकचेन सर्विसेज हम सस्ते में देंगे क्योंकि अपना जो फीस है वो कम है। बाकी की ब्लॉकचेन के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो इससे अपनी ब्लॉकचेन की फीस काफी सारी कम है। तो काफी सारे यूनिवर्सिटीज बेनिफिट्स इसका ले सकते हैं, एंड काफी सारे नए टोकन है जो अभी नए आ रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग टोकन है, तो एग्जिस्टिंग टोकन भी अपने ओल्ड ब्लॉकचेन से इस ब्लॉकचेन में शिफ्ट हो सकते हैं, और इसके कम फीस का बेनिफिट ये ले सकते हैं। इसके साथ
हम गवर्नमेंट के साथ भी हम बात कर रहे हैं। कुछ सोल्यूशन जो रियल ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस है, जो डेटा कीपिंग है, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी की बात आती है, वहाँ पे ब्लॉकचेन सबसे बढ़िया काम करता है। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हम गवर्नमेंट को दे रहे ताकि आम लोग भी इसको यूज कर सके और रियल ब्लॉकचेन का यूज वहाँ पे हो जाए। अब दूसरी बात करते हैं कि जो रेट, जो करंट सिनेरियो है, जो अभी रेट मार्केट में देखिए ₹1 के अराउंड रेट है। तो काफी सारे क्वेश्चंस मुझे आए कि कम हुआ रेट, इतना कम क्यों है, ये क्या होगा इसका। मगर फिर भी मेरा मानना ये कि रेट जो है अभी वो स्टेबल है, वो अच्छा है। इसके पीछे कुछ कारण है। एक तो सब लोग जानते हैं कि हमने ज्यादातर टोकन्स हमने वो प्राइवेट सेल में बेचे थे। लगभग 60% मीन्स 30 करोड़ के टोकन्स हमने प्राइवेट सेल में बेचे थे, तो वो ₹1 के आजू बाजू थे। दूसरे जो टोकन्स हमने बेचे वो 30 के ऊपर के थे, लगभग 15 करोड़ टोकन्स मीन्स ऑलमोस्ट 30% टोकन्स हमने पब्लिक सेल में भेजे। तो ज्यादातर जो टोकन्स मार्केट में गए हैं वो ₹1 से गए। तो इसलिए ये लोग जब एक्सचेंज पे आएंगे तो उनका मिनिमम बैरियर था कि ₹1, तो ये ₹1 को सस्टेन हुआ है। अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो सेलर्स तो है, उसके साथ बायर्स की साइड भी काफी बड़ी है। कई भी लोग अभी भी बाइक को ऑर्डर कर रहे हैं, 1-1, 2-2, 5-5 लाख का बाइक मैंने देखा है वहाँ पे। तो इसका मतलब अभी भी लोग पॉजिटिव है बिगबुल को लेके। इसलिए मेरा मानना अभी ये है कि ये सेल करने का वक्त नहीं, अभी ये बेल करने का, अभी ये बाय करने का वक्त है। जैसे आप देखते हैं कि ये कुछ महीने पहले 9 नवंबर को हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, तब ₹1 से किया था। अभी वही अपॉर्चुनिटी वापस अभी आई है। जिन लोगों ने उस वक्त अपॉर्चुनिटी मिस की, उन लोगों के लिए अभी वापस से अपॉर्चुनिटी आई है कि वापस वो लोग इसको ₹1 से बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी कॉइन का रेट ₹1 के आजू बाजू है। अभी जिन्होंने ये कॉइन थोड़े महंगे में लिए, कुछ ने ₹10, ₹15 में लिए, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मगर वो भी अभी जबकि रेट लो है, तो अभी भी वो भी लोग इसको लो रेट में परचेज कर सकते हैं। और जबकि हम ये कॉइन टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है कि इसके बाद अपना जब खुद का कॉइन आएगा तो इसका मार्केट बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स बिगबुल के ब्लॉकचेन पे आएंगे, उसको फीस लगेगी, वो बिगबुल में आएगी। जैसे प्रोजेक्ट आपके पास आएंगे, हमारी टीम कम बात कर रही है, कम से कम 50+ प्रोजेक्ट्स है जो अभी बिगबुल के नए ब्लॉकचेन में आना चाहते हैं। जब भी प्रोजेक्ट्स अपने पास आएंगे तो उनके कस्टमर को भी लेके आएंगे। जब ये कस्टमर्स अपने पास आएंगे तो उनको जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन फीस के लिए उनको बिगबुल ही यूज करना पड़ेगा। जब बिगबुल यूज होगा वहाँ पे, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे, ये टोकन पे, तो बिगबुल की डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी और दूसरे तो बिगबुल का रेट धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी क्वेश्चन है कि जो जिनके पास टोकन पड़े हैं वो कॉइन में कैसे कन्वर्ट करें। तो कुछ ही दिन बाद हम एक ब्रिजिंग का एक लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे आपको ओल्ड टोकन देके नए टोकन को आप उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद में नए टोकन मार्केट में होंगे। अभी जो एक्सचेंजेस पे है, अभी जो बिटमार्ट पे है और 2-3 एक्सचेंज पे अभी टोकन है, तो इसके बाद जब अपना नया कॉइन मार्केट में आएगा तो ये नया कॉइन नए बड़े एक्सचेंज पे ही आएगा। तो धीरे आपको ये जो कॉइन है अभी पुराने, वो आपको कन्वर्ट करके नए कॉइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके साथ में अभी ब्लॉकचेन की कुछ सॉल्यूशंस हम लेके आ रहे हैं। इसमें कुछ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स है, तो वो भी हम गवर्नमेंट के साथ में कर रहे हैं। कुछ एजुकेशन सेक्टर्स में प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट रियल एस्टेट में है जो ब्लॉकचेन में। तब इसके बाद हमारा ज्यादातर जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए होगा। टेक्नोलॉजी हम वो डेवलप करते जाएंगे, नए कस्टमर्स आते जाएंगे और कॉइन का रेट बढ़ता जाएगा। हालांकि जब भी आपने देखा है कि हमने 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट की थी कि हमने जो बचे हुए कॉइन्स, बचे हुए टोकन्स थे, तो हमने उनको बर्न कर दिया है। तो अभी अगर देखा जाए तो ओनली 50 करोड़ का सप्लाई है, उसमें से ज्यादातर जो सप्लाई ये लोगों के पास ही है। कंपनी के पास उसका बहुत ही कम सप्लाई है। जो भी टोकन हमने अपने साथ में रखे वो स्टेकिंग के है और स्टेकिंग के बोनस के लिए। तो इसका मतलब
मतलब ये है कि अभी कंपनी के पास कोई टोकन नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोग जो यूट्यूब में बोल रहे कि कंपनी फ्रॉड करेगी, ये रेट को पंप करेगी, डंप करेगी, अभी पंप एंड डंप करने के लिए कोई सप्लाई अभी कंपनी के पास नहीं है। जो भी है ये पूरा प्रोजेक्ट अभी लोगों के हाथ में है। इस पॉजिटिविटी को बनाए रखे और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाए। तो यही साथ मैं आपको आशा करता हूँ कि आज तक आप इस प्रोजेक्ट को आपने साथ दिया 1 साल से, और आशा करता हूँ कि इसके बाद भी आप मुझे साथ देंगे।